हाँ जी सर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, राइट। रेड बेसिकली, देखो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि लाइक मैनेज ऑल द थिंग्स, जितने भी छोटे मोटे सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, स्टोरेज का कोई पंगा आता है, तो वह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रहती है। इसमें हमने बेस से डिस्कस किया था कि लाइक एज व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू क्लियर अबाउट। स्टोरेज का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें से ये अपने साटा पाटा हार्ड ड्राइव एसएसडी और ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, फैट सिस्टम के बारे में बात की थी। रेड का कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे थे, लाइक इसमें मेथड होता है और टाइप्स होता है। इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर एबल टू फाइंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आपका मेथड होता है टू इम्प्लीमेंट द रेट सिस्टम। और टाइप्स ऑफ रेट में रेट 0, 1, 5, 6 और 10 रेट कंसीडर किया जाता है। हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रेट को पहले स्टार्ट करना है। सो व्हाट यू थिंक, डू यू वांट टू ऐड समथिंग इन गैप बिटवीन हार्डवेयर रेट एंड सॉफ्टवेयर रेट? हार्डवेयर रेट सॉफ्टवेयर की रेट का तो पता है रिक्वायरमेंट सर। कब होगी? हार्डवेयर का, हम्म। हार्डवेयर रेट में जैसे आपने सर्वर में जब अपन सेटअप करते हैं उस टाइम बायोस से सेट करते हैं, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली exactly. जब आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप प्लान कर रहे हो इंस्टॉल करने के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। आप अपने क्लाइंट मशीन्स के लिए, लाइक लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, वर्कस्टेशन के लिए हार्डवेयर रेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हार्डवेयर रेट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप किसी लाइक इम्पोर्टेंट सर्वर को या किसी इम्पोर्टेंट सर्विस को रन करने के लिए रेट सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हो, दैट टाइम इट रिक्वायर्ड। अब जैसे एडीडीएस हो गया, जैसे अपकमिंग क्लास में हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे, तो एक्टिव डायरेक्टरी मशीन को सेटअप करने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। और सर्वर किसी भी सिस्टम पे आप इंस्टॉल नहीं करोगे, राइट? सो आप पहले हार्डवेयर बनाओगे, फिर उसके बाद हार्डवेयर रेट कॉन्फ़िगर करने के बाद उसमें रेट सिस्टम कॉन्फ़िगर करोगे। ऑल गुड प्लीज? यस सर। ठीक है। सो नॉट ओनली द एडीडीएस, अगर आप प्लान कर रहे हो लाइक यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ वेब सर्वर, अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, ऐप सर्वर इस्टेब्लिश करना है हमें, या फिर यू आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ एफटीपी सर्वर, जिनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। डिपेंडेंसी इन द सेंस कि कई सारे लोग उससे कनेक्टेड हैं। अगर आपका मेन सर्वर डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जो उनसे कनेक्टेड है। एडीडीएस में भी यही है, वेब सर्वर में भी यही, एप्लीकेशन सर्वर में और एफटीपी सर्वर में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा, अगर सॉफ्टवेयर रेट की बात करें तो सबसे पहले लेट मी कंप्लीट इट। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, कॉन्फ़िगर यूजिंग बायोस, इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? बायोस के थ्रू। और अगर आप सॉफ्टवेयर रेट की बात करें तो ये बेसिकली शेयर स्टोरेज के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। Any kind of share storage that you want to establish, that time you can proceed with the software rate। और इसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में कई सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक हैज नेट ऐप आपको मिल जाएगा, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है। सो ओपन फाइलर भी आप यूज कर सकते हैं, दिस इज अनदर पार्ट। ओपन फाइलर भी हम सेटअप कर सकते हैं। So these applications required to establish our software RAID, or yes, we can configure with the help of these applications। ये गैप होता है अपने पास सॉफ्टवेयर रेट एंड हार्डवेयर रेट में। हार्डवेयर रेट वी ऑलवेज कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ बायोस सेटिंग, जो हमारी बायोस रहती है, उस बायोस के जरिए हम अपने सॉफ्टवेयर रेट हार्डवेयर रेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसका मेन एजेंडा यही रहता है कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अपने पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन।
Any doubt between both, please? ऐसा क्लियर। ठीक है, सो ये अपने पास हो गया डिटेल। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेट सिस्टम की। सो वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मैनेज द रेट सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ रेट में हम स्टार्ट करते हैं रेट जीरो से। ठीक है, रेट जीरो जो है हमारा, ये फर्स्ट रेट कंसीडर कर सकते हैं इसको, विच इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो। पहला है आपका स्पैन्ड वॉल्यूम, और दूसरा है स्ट्राइप्ड वॉल्यूम। पहला है स्पैन्ड वॉल्यूम एंड दूसरा स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्राइप्ड वॉल्यूम। एंड दोनों के बीच में ह्यूज गैप बिटवीन बोथ। अगर आप स्पैन्ड वॉल्यूम की बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास दो हार्ड डिस्क है, 150 250 जीबी एंड द सेकेंड वन इज 200 जीबी। ठीक है, सो ये क्या करेगा, दोनों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को कंबाइन कर देगा। 450 जीबी का स्पेस आपको मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल डिस्क स्पेस। इज ऑल राइट प्लीज? अब इसमें आपको कोई स्पीड नहीं मिलेगी, ना आपको कोई डेटा सिक्योरिटी मिलेगी। रेट जीरो के केस में कोई डेटा सिक्योरिटी या कोई हाई स्पीड आपको नहीं मिलेगी डेटा ट्रांजैक्शन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्राइप्ड वॉल्यूम। सो स्ट्राइप्ड वॉल्यूम में क्या होता है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। 150 जीबी की एक हार्ड डिस्क है, दूसरी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है 200। सो व्हाट विल बी द फाइनल डिस्क स्पेस? इसमें फाइनल डिस्क स्पेस कितना मिलेगा हमें देखने को। 150 GB। स्ट्राइप्ड वॉल्यूम के केस में ये भी कंबाइंड ही करता है ना, ये भी दोनों स्पेस को कंबाइंड करने का काम करता है। 350 हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट the use cases of our what we can say that striped volume किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। तो स्ट्राइप्ड वॉल्यूम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट विल ऑलवेज कंसीडर द मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस। 150 है तो इतना ही स्पेस अगले वाले हार्ड डिस्क से आएगा। 350 नहीं होगा, 300 होगा। 150 इसमें से, 150 सॉरी 150 इसमें से, और ये फाइनल डिस्क स्पेस होगा। ठीक है, मिनिमम को कंसीडर करेगा। मिनिमम को कंसीडर करेगा। दूसरी हार्ड डिस्क कितनी कैपेसिटी की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट ऑलवेज पिक द मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस। ये हमेशा जो कम से कम वाली हार्ड डिस्क रहेगी उसी को ये प्रोसीड करेगा। ऑल गुड। हम्म। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शन। अब इसमें जो है ना, डेटा सिक्योरिटी तो अभी भी नहीं मिलेगी, बट यस इट विल प्रोवाइड यू 2x स्पीड रीड डेटा एंड राइट डेटा। ठीक है, रीड डेटा एंड राइट डेटा। ठीक है, दोनों के केस में, रीडिंग एंड राइटिंग की दोनों के केस में, इट विल प्रोवाइड यू हाई डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड। ये आपको जो स्पीड रहेगी वो नॉर्मल हार्ड डिस्क से या नॉर्मल वॉल्यूम जो आप तैयार करोगे उससे ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर अबाउट द रेट जीरो? हम्म। ठीक है, तो लेट मी टेक आरडीपी। एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि विंडोज मशीन भी हमें इसका ऑप्शन प्रोवाइड करता है। विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास है तो यू कैन कॉन्फ़िगर इट। आई एम गोइंग टू ओपन लाइक VMware वर्कस्टेशन। इसमें हम सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो इसी सर्वर मशीन में आई एम गोइंग टू सेट अप आवर मल्टीपल हार्ड ड्राइव। इसमें हमने मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा रखी है, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल कि कैसे रेड 5 वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, रेड 3 किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है।
इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड। तो रेड 6 और 10 के लिए अलग सॉफ्टवेयर आते हैं ना, विंडो वन में नहीं जीरो होते के हैं? लिए, या 10 के लिए या रेड 6 के लिए हम थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ओपन फाइलर हो गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ओपन सोर्स है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं चाहिए लगेगा। तो ओपन फाइलर के जरिए हम बना सकते हैं रेड 6 वगैरह। ये जो विंडोज मशीन है या जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अभी तो हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दिस इज द बिल्ट इन एप्लीकेशन। और इस केस में आप केवल और केवल रेड 5 तक ही क्रिएट कर पाएंगे, 6 तक नहीं क्रिएट कर पाएंगे, बट कॉन्सेप्ट हम दोनों का देखेंगे। ठीक है, सो एक बार हम आ जाते हैं डिस्क मैनेजमेंट वाले भी रेड पे। और यहाँ पे मल्टीपल हार्ड डिस्क, एज वी डिस्कस बिफोर, कि मल्टीपल हार्ड डिस्क हम इसमें लगा रखे हैं। लेट मी क्रिएट रेड 0, जिसमें स्ट्राइप्ड एंड स्पैन्ड वॉल्यूम आ जाएगा। 3 अलग अलग हार्ड डिस्क यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है। लेट मी नेक्स्ट राइट क्लिक एंड अब देखिए स्पैन्ड है। स्पैन्ड में क्या होगा कि आपके जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी हार्ड डिस्क हैं, उन सभी हार्ड डिस्क का स्पेस आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ये पहली हार्ड डिस्क है अप्रोक्सीमेटली 15 GB की, दूसरी हार्ड डिस्क है डिस्क 1 25 GB की, और तीसरी हार्ड डिस्क है 10 GB की। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करो, राइट, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करो, 15 + 25 ये हो गया 40, + 10 50, टोटल जो हार्ड डिस्क मिलेगी हमें स्पैन्ड वॉल्यूम में, जितनी भी नंबर ऑफ हार्ड डिस्क है, वो आपका स्पैन्ड वॉल्यूम यानी 50 GB का स्पेस हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तीनों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को एक साथ अटैच करके आपको फाइनल डिस्क स्पेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इन प्रोग्रेस आप देखिए 49.8 GB का स्पेस, राइट, 49.8 GB का स्पेस अवेलेबल है, where we can manage and put our personal data। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपना पर्सनल डेटा मैनेज कर सकते हो। इज दैट ओके? Yes, sir. लेकिन इस टाइप वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, इस टाइप वॉल्यूम थोड़ा सा हटके है। स्टाइप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट विल प्रोवाइड यू हाई स्पीड। अगर हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे, और अभी दूसरी बारी हम चलते हैं स्टाइप वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, तो व्हाट विल बी द फाइनल डिस्क स्पेस, व्हाट यू थिंक? इसमें लास्ट फाइनल डिस्क स्पेस कितना मिलेगा हमें, अगर हम 30 GB इस टाइप वॉल्यूम में चलते हैं तो? मिनिमम कंसिड 15 और 25 तो 30 GB मिलेगा। 10 + 10 + 10, क्योंकि जो मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस होगा ये उसी को कंसीडर करेगा हमेशा। 10 + 10 + 10, इस पे हम गए नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये हमने बनाया इस टाइप बॉटम। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। तीनों हार्ड डिस्क स्पेस में से हमने क्या किया, 10 10 GB को ही कैप्चर करेगा, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, दैट प्रोवाइड यू हाई डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड। ठीक है, बाकी देखिए 15 GB एक में बच गया और 5 GB एक में बच गया। मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस को इसने कंसीडर किया, राइट, जो हमारे पास मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस था, वो वो कंसीडर किया, और उसमें राइट है, और बाकी के जो स्पेस थे वो हमारा पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया है। सर ये जो बचे हुए स्पेस है उनको भी जैसे आगे फर्दर स्ट्राइप या स्पैन बना सकते हैं क्या? हाँ, सिंपल वॉल्यूम में बनाएंगे, इस टाइप वगैरह तो नहीं बन पाएगी। आप चाहो तो फिर उसमें से सेपरेट बना लो, फिर दो में आप स्पैंड बना, इस टाइप बना लो, स्पैंड बना लो, दोनों को कंबाइन करके स्पैंड बन जाएगी, है ना, इस टाइप भी बन जाएगी, मिरर्ड भी बन जाएगी, या आप चाहो तो सिंपल वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑल गुड। क्लियर सर।
चलो, सो लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे हो गया अपने पास स्पैन्ड वॉल्यूम एंड स्ट्राइप्ड वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, एजेंडा हमारा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू the theoretical part. अगला जो स्टेप है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक मिरर वॉल्यूम। अगला जो पॉइंट है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेड 1 को, और रेड 1 इज ऑल्सो कंसिडर एज ए मिरर वॉल्यूम। ठीक है, और मिरर वॉल्यूम में क्या होता है, अगेन इट विल कंसीडर द मिनिमम डिस्क स्पेस। ये भी क्या करेगा, मिनिमम डिस्क स्पेस को कंसीडर करेगा। मान लीजिए डिस्क 1 है 250 जीबी की, और डिस्क 2 है यहाँ पे 300 जीबी की। व्हाट विल बी द फाइनल डिस्क स्पेस, यहाँ पे फाइनल डिस्क स्पेस क्या होगा मिरर वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ पे हमने मिरर बनाया है। तो व्हाट विल बी द फाइनल डिस्क स्पेस प्लीज? 250 GB। इट विल ऑलवेज कंसीडर द मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस, और इतना ही स्पेस कंज्यूम करेगा दूसरी वाली हार्ड डिस्क से। बट पंगा क्या है कि इसमें कि लाइक कहता है both are connected to, right? Both are connected to the mirror volume। दोनों किससे कनेक्टेड है, मिरर वॉल्यूम से कनेक्टेड है। सो इन दिस केस it will protect our data, right? It will protect our data to each other। ये दोनों एक दूसरे से डेटा को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। जो डेटा आप इसमें अपलोड करोगे सिस्टम से, सेम डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑल गुड प्लीज? दिस इज Yes। ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मिरर वॉल्यूम। डन? सिंपल सा स्टेप्स यूज करना है आपको मिरर वॉल्यूम के केस में। जस्ट गो बैक एंड ट्राई टू क्रिएट ए मिरर वॉल्यूम। 14 गिग और 25 गिग को कंसीडर करते हैं। मैं भी यहाँ पे राइट क्लिक, क्लिक ऑन मिरर वॉल्यूम, नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, 15 और ये 25 पे अपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट दो ही हार्ड डिस्क का मिरर अभी तैयार कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज मिरर वॉल्यूम, नेक्स्ट फिनिश। Now, let me identify the space that we are able to find after mirror volume, 14.9 GB, right? इसमें जो हमें स्पेस मिल रहा है वो 14.9 GB के आसपास का स्पेस मिल रहा है। ठीक है, so this is about mirror volume, and let's proceed with another option, RAID 5, RAID 6, और अपने पास जो रिमेनिंग बचा है which is RAID 10। RAID 5 पे बात करते हैं। The concept of RAID 5, नॉर्मल रेट सिस्टम से रेट 5 थोड़ा सा हटके है, विच इज सेपरेट फ्रॉम नॉर्मल रेट सिस्टम। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेट 5 के बारे में और 6 के बारे में। प्रीरिक्विजिट टू एस्टैब्लिश रेट 5, इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 3 हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेगी। वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2 एंड हार्ड डिस्क 3। 500 जीबी का स्पेस है इसमें। लेट मी प्रोसीड विद 350 जीबी का हार्ड डिस्क स्पेस, और ये हमारे पास 400 जीबी का हार्ड डिस्क है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू। हमें ये जो डिफरेंट हार्ड डिस्क हमने अटैच किए ना, इनकी कैपेसिटी हमें मालूम होनी चाहिए। सो वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टोरेज। जो फाइनल डिस्क स्पेस मिलेगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, मिनिमम डिस्क, ठीक है, मिनिमम डिस्क स्पेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क
नंबर ऑफ डिस्क और उसके बाद माइनस मिनिमम डिस्क स्पेस। ये अपने पास यू कैन से दैट फॉर्मूला दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू, है ना, दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू। एंड अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हाउ मच स्पेस यू विल गेट? 350 into 3 minus 350. 350 इंटू 3 माइनस 350, ये आपको मिलेगा 700 जीबी के आसपास। ये आपका फाइनल डिस्क स्पेस होगा, ठीक है। और इसको बोला जाता है, यू कैन तो से दैट सिंगल पैरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन से दैट दिस इज द टाइप ऑफ सिंगल पैरिटी। ठीक है, सिंगल पैरिटी का मतलब होता है कि इन तीनों हार्ड डिस्क में से, राइट, इन तीनों हार्ड डिस्क में से अगर एक कोई हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, राइट, इन तीनों हार्ड डिस्क में से एक कोई हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तब भी हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? रिवर्ट बैक करा सकते हैं। तो सर इसमें भी मिरर की तरह सब में डेटा सेम सेव होता है या कुछ डिफरेंट है? नहीं 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 नहीं, इसमें मिरर तैयार नहीं होता, विच इज नॉट रिलेटेड टू द मिरर वॉल्यूम, ठीक है। ये मिरर वॉल्यूम नहीं रहता, इसमें मेटा डेटा पे काम होता है, ठीक है। इसमें जो टास्क परफॉर्म होगा वो मेटा डेटा से रिलेटेड होगा। सो व्हाट यू थिंक अबाउट मेटा डेटा? मेटा डेटा ये, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेटा, उनकी डिटेल्स को ये कंटेन करके रखता है, और लाइक विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिवर्ट बैक योर डेटा इन केस अगर आपका कोई ओरिजिनल डेटा डाउन होता है तो, ठीक है। अगर हमारे कोई ओरिजिनल हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो उस सिचुएशन में इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिवर्ट बैक योर डेटा। ये आपके डेटा को क्या करेगा? रिवर्ट बैक कराने की कोशिश करेगा। तो ये सर क्या एक इंडेक्स मेंटेन करता है, क्या करता है काइंड ऑफ इसमें? इंडेक्स, यस, काइंड ऑफ इंडेक्स, मेंटेन अ काइंड ऑफ इंडेक्स, ये मेंटेन करने का काम करता है। ओके, सो ये सिंगल पैरिटी हो गई। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं, आई एम रेडी टू पे मोर अमाउंट, ठीक है ना, हमें लाइक है तो कोई इशू नहीं है, हमें डेटा की सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इफ यू वांट आई कैन ऐड मोर देन 3 हार्ड ड्राइव। सो इफ क्लाइंट इज रेडी टू ऐड मोर देन 3 हार्ड डिस्क, सो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? यू कैन प्रोसीड विद 4 हार्ड डिस्क, और जो 4 हार्ड डिस्क होगी वो आपकी कंसीडर की जाएगी एज ए, like as a dual parity that required a 4 hard drive, ठीक है ना, वो आपका कंसीडर किया जाएगा डुअल पैरिटी में। लेकिन इसके लिए रेड 6 के लिए आपको कम से कम 4 हार्ड डिस्क लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर ये जो पेरिटी टेबल बनेगा वो सब सारी सारी हार्ड डिस्क में बनाएगा या किसी एक ही में पैरिटी बनेगा? हर नहीं नहीं, पैरिटी सब में रहेगा ना, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट कि कौन सी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाएगी। That is the reason it will be available in all the types of hard disk that you are going to connect in RAID 3 and RAID 4. ऑलराइट, सो इसमें अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो 250 जीबी 200 गीग का स्पेस है, या अगेन 200 जीबी या 300 गीग का स्पेस है। फाइनल डिस्क की स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सा स्टेप आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द फाइनल डिस्क स्पेस। इस सिचुएशन में यू कैन प्रोसीड विद लाइक
मिनिमम डिस्क स्पेस, जो भी मिनिमम डिस्क स्पेस है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क, जितने भी नंबर ऑफ डिस्क हैं, एंड -2 मिनिमम डिस्क। सो स्पेस आपको उतना ही मिलेगा जितना था। लाइक 200 गिग का स्पेस है तो आपको फाइनल डिस्क स्पेस में 400 जीबी ही ऐड करने को या स्टोर करने को मिलेगा। मिनिमम डिस्क 200 गिग थी, टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क 4 थी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वी आर एबल टू फाइंड ओनली 400 gig space we can upload. 400 gig of data we can upload in final disk space. Is that okay? ओके सर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डुअल डुअल पैरिटी। ठीक है, एक हमारा सिंगल पैरिटी था और ये हमारे पास क्या कंसीडर किया जाएगा एज ए डुअल पैरिटी। द मीनिंग ऑफ डुअल पैरिटी, इस केस में कोई दो हार्ड डिस्क अगर डैमेज हो जाती है, पहली हार्ड डिस्क डैमेज हो गई या तीसरी हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तो जो रिमेनिंग हार्ड डिस्क है वो आपको डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड, डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कि यू कैन रिवर्ट बैक योर डेटा नो मैटर कि दो हार्ड डिस्क डैमेज हो चुकी है आपकी। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ रेड 6। रेड 5 में सिंगल पैरिटी, रेड 6 में डुअल पैरिटी होगी। और पैरिटी का मतलब है कि कोई सिंगल हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो आपकी सिंगल पैरिटी कहलाती है। दो हार्ड डिस्क डैमेज होने के बाद भी अगर आप डेटा रिवर्ट बैक कर लेते हैं तो आपकी वो डुअल पैरिटी के नाम से कंसिडर की जाएगी। दिस इज द एक्चुअल गैप, दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन बोथ। अब हम बात करने वाले हैं रेट 6 के बारे में, रेट 10 के बारे में। सो बेसिकली रेट 10 इज द कलेक्शन ऑफ टू डिफरेंट हार्ड ड्राइव। रेट 10 जो है वो हमारा कलेक्शन है दो हार्ड डिस्क, दो तरीके के रेट सिस्टम को, 0 और 1 रेट सिस्टम। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 0 and 1। 0 is responsible for you can say that स्टाइप वॉल्यूम। और स्टाइप वॉल्यूम क्या करता है? स्टाइप वॉल्यूम इज रिस्पॉन्सिबल टू हाई स्पीड। इनहेंस द स्पीड ऑफ आवर डेटा। जो भी डेटा की रीडिंग एंड राइटिंग होगी उनको इंक्रीज करने की जिम्मेदारी रेट 0 की होगी। और रेट 5 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, विच इज सॉरी, रेट 1 की जो जिम्मेदारी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मिररिंग, मिरर वॉल्यूम के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। All good, please. So let's start to understand about the concept, the use cases of our RAID system. RAID 10 पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ दो RAID इसमें आपका कंसीडर किया जाएगा। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं RAID 0 से। 250 जीबी की हार्ड डिस्क को कंसीडर करते हैं। 250 जीबी की हार्ड डिस्क अपने पास है। 4 अलग-अलग हार्ड डिस्क हमने लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 different hard disk available with different, with same capacity। And you know that कि by using RAID 0 we are able to make a connectivity। RAID 0 की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? कंबाइन करने वाले हैं फ्रॉम वन हार्ड डिस्क टू अनदर हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे। नाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट डिस्क 1 टू डिस्क 2 और ये आपको हार्ड डिस्क की टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। द टोटल कैपेसिटी इज 500 जीबी, है ना, 500 जीबी। प्लस इसमें हमने स्ट्राइप का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसमें हमने स्ट्राइप वॉल्यूम का इस्तेमाल किया है। एज इट इज इनके बीच में भी हम कलेक्शन कर लेते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू एस्टैब्लिश टू डिफरेंट हार्ड ड्राइव। सेम कैपेसिटी की आपकी 500 जीबी की स्ट्राइप वॉल्यूम हमने तैयार कर ली। राइट, एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे हमें स्पीड तो मिल गई है अभी। राइट, वी आर एबल टू गेट द स्पीड। दोनों की जो डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड है वो हाई है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट
मिरर वॉल्यूम, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना है, वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश द सिक्योरिटी। 500 जीबी ये है, 500 जीबी की हार्ड डिस्क ये है, फाइनल डिस्क स्पेस हमें निकालना है, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मिरर वॉल्यूम। ठीक है, और मिरर वॉल्यूम को हम कहते हैं रेट 1, और स्ट्राइप वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेट 0। ठीक है, ये दो हमारे पास रेट सिस्टम हो गए। इसमें जो फाइनल डिस्क स्पेस हमें मिलेगा टू पुट अवर डेटा, वो 500 जीबी का रहेगा। इसमें आप 500 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज अबाउट रेट 0, 1, 5 एंड 6 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए टू मैनेज द रेट सिस्टम। इज दैट ओके प्लीज? ओके सर। ठीक है, ये हार्ड डिस्क के बारे में बात हो गई। स्टोरेज में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है वो थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्टोरेज के केस में आपको सैन और नैस हमने बात की। व्हाट इज स्टोरेज, व्हाट इज सैन, डिस्क टाइप, पार्टीशन, फैट फाइल सिस्टम और रेट सिस्टम। श्रिंक एंड एक्सटेंड क्या होता है? श्रिंक साइज को वॉल्यूम कम, एंड एक्सटेंड वॉल्यूम कब हम इस्तेमाल करते हैं इसका? किसी डिस्क में से साइज कम करनी हो तो श्रिंक करते हैं, और बढ़ानी हो तो फिर एक्सटेंड करते हैं। राइट, जब भी आप एक कोई स्टोरेज, जब भी कोई ओएस इंस्टॉल करते हो, यू नो दैट ओएस के केस में अगर आपकी 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, राइट, 500 गिग की हार्ड डिस्क अवेलेबल है, एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर गोइंग टू यूज ऑल द डिस्क स्पेस। आपने क्या किया, पूरी की पूरी हार्ड डिस्क आपने कंज्यूम कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पूरे में इंस्टॉल कर दिया। अब पूरे में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद यू डोंट हैव इनफ स्पेस, आपके पास ना कोई इनफ स्पेस नहीं है। यू वांट टू क्रिएट अनदर हार्ड ड्राइव, लाइक आप दूसरा पार्टीशन तैयार करना चाहते हैं, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर पार्टीशन, और उस पार्टीशन को लाइक को क्रिएट करने के लिए यू डोंट हैव इनफ स्पेस। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप श्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है, राइट, जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क को, जो एग्जिस्टिंग पार्टीशन है, उस एग्जिस्टिंग पार्टीशन में से स्पेस श्रिंक करेंगे, एंड श्रिंक करने के बाद यू नीड टू क्रिएट अनदर स्पेस, राइट, अनदर पार्टीशन, आप अनदर पार्टीशन इसमें क्रिएट करने का काम करेंगे। क्लियर? एंड एक्सटेंड का मतलब है कि अगर आपके पास अनएलोकेटेड स्पेस है, और अनएलोकेटेड स्पेस में आप अनएलोकेटेड स्पेस का, सॉरी, अनएलोकेटेड स्पेस को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, सो आप एक्सटेंड का इस्तेमाल करोगे, वो पूरा का पूरा स्पेस आपके जो वॉल्यूम है उसमें कनेक्टिविटी उसकी हो जाएगी। ऑल गुड अबाउट द एक्सटेंड एंड जो भी अपने पास श्रिंक एंड एक्सटेंड वॉल्यूम। अच्छा, क्लियर। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया अपने पास रिलेटेड टू द स्टोरेज, रिलेटेड टू द स्टोरेज, हार्ड डिस्क वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया। लेट्स लेट्स मूव टू द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला जो पॉइंट अपने पास आने वाला है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेटवर्किंग का। और नेटवर्किंग क्लियर करने के बाद, जैसे हमारा नेटवर्किंग वाला पार्ट क्लियर होता है, हम ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे कि जो बेसिक ट्रबल शूटिंग होती है हमारे कंप्यूटर की, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक ऑफ
कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? यस सर। अगला जो पार्ट है इसमें, ट्रबल शूटिंग का पार्ट अभी थोड़ा सा रुकेगा। अभी हम बेसिकली नेटवर्किंग की तरफ मूव करते हैं। नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, दैट वी नीड टू क्लियर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वी नीड टू रिजॉल्व इट। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम रिजॉल्व करेंगे। व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्किंग? आपका क्या कॉन्सेप्ट कहता है नेटवर्किंग के लिए? नेटवर्किंग कनेक्शन ऑफ टू नेटवर्क डिवाइसेस, टू और मोर, लाइक हाँ लाइक ठीक है, प्रिंटर। बोल सकते हैं लाइक व्हेनेवर वी कनेक्ट मोर देन वन मशीन टू ईच अदर, या कोई भी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा कंसीडर किया जाता है ऐसे नेटवर्क कंसीडर कह सकते हैं। प्लस नेटवर्क के केस में वी आर गोइंग टू लाइक परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क। कई सारी एक्टिविटी हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डेटा शेयरिंग हो गया, इंटरनेट शेयरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गया, एप्लीकेशन शेयरिंग, कुछ भी टास्क हमें परफॉर्म करना है तो वी कैन प्रोसीड विद द नेटवर्किंग। रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर रिसोर्स वगैरह। शेयरिंग वगैरह, प्रिंटर वगैरह हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, इनको शेयर करने के लिए भी हम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमें इसमें देखना है नेटवर्किंग के लिए। जब हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा व्हेनेवर वी एस्टैब्लिश अवर डोमेन कंट्रोलर। जब आप डोमेन कंट्रोलर को एस्टैब्लिश करेंगे तब लाइक यू मस्ट नीड टू नो। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, व्हाट इज नेटवर्क, and then we also need to discuss about types of networking। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नंबर थर्ड की बात करें, कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस एंड नेटवर्क डिवाइसेस, ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कंपोनेंट्स होने चाहिए और नेटवर्क डिवाइसेस होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस you should know about like as a IP एड्रेस, जिसमें आपकी क्लासेस आ जाएगी, रेंज आ जाएगी आईपी की। यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वर्क ऑफ सबनेट मास्क। लाइक आईपी वर्जन इम्पोर्टेंट है। आईपी एड्रेस, कितने तरीके की आईपी एड्रेस होंगी, आईपी वर्जन आपको मालूम होने चाहिए, राइट? और सबनेट मास्क, डिफॉल्ट वाला सबनेट मास्क। ठीक है, ये अपने पास हो गया। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी की रेंज क्या होगी और प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या होगी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट another important part, सीआईडीआर कैलकुलेशन, या फिर आप बोल सकते हैं सबनेटिंग। सीआईडीआर कैलकुलेशन और सबनेटिंग का पार्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टू टॉक अबाउट ओएसआई मॉडल, थोड़ा सा ओएसआई मॉडल के बारे में बात करेंगे। जितनी भी लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल पे, उन लेयर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर और पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आने चाहिए, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द नेटवर्किंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द नेटवर्किंग। टेक केयर द नेटवर्किंग इन द सेंस कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ आवर ओएसआई मॉडल, उसके अंदर लेयर।
ठीक है, सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स, दीज ऑल आर द सर्विसेज रिलेटेड टू द नेटवर्किंग जो हमें मैनेज करनी है। अब आप इन पॉइंट में से लेट मी नो अबाउट कि हाउ मच यू कंफर्टेबल विद दीज सर्विसेज, इसमें से कौन कौन सी सर्विसेज आपके क्लियर हैं, ताकि हम उतना टाइम बचा सकें, क्योंकि वी हैव अ लॉट्स ऑफ कंटेंट दैट वी नीड टू कवर। बट मेक श्योर कि आपका जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे इन आवर लाइक whenever you perform the task, whenever you apply for the system administrator job. नेटवर्किंग कंपोनेंट वगैरह, हब स्विच वगैरह, वो राउटर वगैरह, आईपी एड्रेस में क्लास में ABCD क्लास होती है जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक एड्रेस होते हैं। IPv4 IPv6 होता है। रेंज जैसे IP एड्रेस ए की 10 वाली सीरीज होती है प्राइवेट में, और क्लास बी में 172 वाली प्राइवेट IP है, और 192.168 क्लास सी में है प्राइवेट IP। और अपीपा IP एड्रेस होता है 169 वाला, एक लूप बैक एड्रेस होता है। दो पैकेट होता है, करेक्ट। और सबनेटिंग में तो जैसे डिफॉल्ट सबनेटिंग होती है, और एक CIDR में अपने को कैलकुलेशन करना पड़ती है। ये सब तो क्लियर है। ये OSI मॉडल भी क्लियर है। ये नेट पेट का थोड़ा वो है, और पोर्ट फॉरवर्डिंग। OSI मॉडल में जैसे 7 लेयर्स हैं: डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर। What about CRDR calculation? ये क्लास लाइन इंटर डोमेन राउटिंग, इसमें अपने को कैलकुलेशन करना पड़ती है। जैसे डिफॉल्ट जैसे क्लास A है तो उसका /@ नोटेशन होता है, तो उसमें अगर नेटवर्क पोर्शन बढ़ाना है तो उसके लिए फिर कैलकुलेशन करना पड़ती है। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अगर आपको इंक्रीज करनी है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक आपकी यूजेबल आईपी एड्रेस होता है और दूसरा सबनेट होस्ट। मास्क भी हम कैलकुलेट करते हैं ना। दोनों चीजें हम इसमें होस्ट। से कैलकुलेट करते हैं। और खासकर ये तब आपकी हेल्प करेगा जब आप लाइक एज सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क करते हैं, जैसे वीलैन वगैरह का पार्ट अगर आप यूज करते हो, यू आर गोइंग टू डिवाइड अ मल्टीपल नेटवर्क। आप अलग अलग पार्ट में नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं, सो दैट टाइम इट विल हेल्प यू। ठीक है, ये हमारी मदद करेगा। हम्म। ठीक है, सो इसमें हम लाइक एज अ बेसिक नेटवर्किंग क्लियर है। हम प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस या जो भी स्टार्टिंग्स हैं इनसे हम स्टार्ट करेंगे, और नेट पैड पोर्ट फॉरवर्डिंग इन सभी का पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, लास्ट कौन सी रिकॉर्डिंग हमारी बची थी अभी? लास्ट सेकंड सेशन था जो, फर्स्ट अच्छा। सेशन की तो मिल चुकी है। सेकंड जो हाँ। सेशन था उसका मेरे को अभी मिला नहीं। ठीक है। ये अपना थर्ड सेशन है। हाँ, सो I'll just compile the all data and share with you. ओके। Then any question about the rate system that we discussed today? रेट तो सर क्लियर है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ठीक है, अभी उतना ऐसे कोई प्रैक्टिकल हमने नहीं परफॉर्म किया है जिसको इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट हो। बट हाँ, जब ट्रबल शूटिंग हम अभी स्टार्ट करेंगे, लाइक एज अ स्लो परफॉर्मेंस इशूज को रिजॉल्व करना, या फिर लाइक द अनदर पार्ट बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में नो इंटरनेट एक्सेस का की प्रॉब्लम आ रही है, तो हाउ वी कैन रिजॉल्व द इशूज रिलेटेड टू द नो इंटरनेट एक्सेस, तो ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। हम्म। So I'm sharing the detail like the recording of all the session, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। सर जैसे ये हार्डवेयर रेट में फिर कैसे होता है प्रैक्टिकल, जैसे जो हार्डवेयर बायोस रेट, में। हार्डवेयर रेट का मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा आज या तो कल, क्योंकि जो इसकी इसके लिए जो वो चाहिए, व्हाट वी कैन से दैट